750 कहने को तो सरकार को तो कुछ भी नहीं 750, लेकिन हमारे लिए जिसका बच्चा चले गया, जिसका पिता चले गया, जिसका दादा चले गया, उससे पूछ के देखो कितने होती है जान की कीमत। अरे तो मेरा काम कर दे गए थे, अपने बच्चा ने पढ़ रहे थे, रोड तो लाश हुआ कहेगी, किसी के गाभरू गए, किसी के बूढ़े गए, बहुत दुनिया गई। इस सरकार ने जमा बदीन माटी कर दी देश की। पिछले इन 72 दिन में इन धरनों स्थलों से 194 किसानों के शव, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी, अपने अपने गांव में वापस लौटे। डेली के डेली 2 आदमी मरते थे। इतना बुरा हाल था कि हम वहाँ बैठ भी नहीं सके थे। सरकार ने इतनी तानाशाही कर रखी थी किसानों के साथ, बैरिकेड लगा करके पानी भी नहीं पीने को दिया सरकार ने हमें, ना हमें कोई बाथरूम की सुविधा, ना रहने की। हमने भी ले गया था तरता हुए करके, नहीं बोला चल दिल्ली, कोई उस बॉर्डर पर जावा, कोई उस पर जावा, सारा खड़ी पुलिस तो भी न्यूने बढ़न दे। फिर वो छोड़ दिया धुम्मे गैस के, वो भी आंधे कर दिए लोग, छोटे के गैस के गोले धुम्मे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, ठंड, गर्मी, बरसात, मौसम जैसा भी हो, किसान बॉर्डर पर डटे रहे। पिताजी 20 दिन बैठे रहे, तबीयत खराब होती रही, गर्मी के कारण इतनी समस्या हो रही थी, पिता को उल्टियाँ आ रही थी दिन में, फिर रात को तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। सरकारी मेडिकल में लेके गए थे पिताजी को, उन्हें एडमिट नहीं कराया, बोले हमारे पे सरकार का प्रेशर है, हम एडमिट नहीं कराएं किसान आंदोलन वालों को। उसके बाद प्राइवेट में लेके गए, प्राइवेट वाले से मिन्नतें करी, दिखाया फिर, लेकिन पिताजी उस टाइम शहीद हो चुके थे। मेरा नाम सुरेंद्र है। मेरे पिताजी का नाम श्री किताब सिंह चहल है, जो कि किसान आंदोलन में गुजर चुके हैं। मेरे बितने तो गट्ट को घुल बेटा, यहाँ मेरे बच्चे एक वो बेजाय उसका आदमी मेंटल हो रहा, ये किसी कर्जे कटा रखे तो कर्जा हमारे पापड़ पड़ने लग रहे हैं। अब देव मारे कर क्या के देवा, वो तो अपना आप उथल कर लेंदा, सीरी रखदा, खेती करदा, कौर करदा, बच्चे अपना खेती बन दी, ये वो खेती छाए मरते, अपने के करना, पानी पी लिया, सूखी रोटी खा लिया। मर गया दे हो गया, जैसे अगला थोड़े घने दे दो, पिछड़िया का के बना है के किमें, चाहे तो उनके बड़का ने नौकरी दे दो, फिर भी ठीक रोजगार हो जगर में, भाई उनके बच्चे ले लिए, कुछ करे तो कोई नहीं। Protesting farmers say nothing less than a total repeal of the 3 Farm Acts would be acceptable, and they will continue to sit and protest for as long as needed. बीजेपी ने वो 2-3 कानून लेके आए थे, उसके कारण लोगों का बहुत नुकसान हो रहा था, ना ही फसलें बिक रही थी। उस टाइम हमारी भी फसल थी जो नहीं खरीदी गई। जो ये 3 काले कानून लेकर आ रही थी, इससे हमारे को मरना ही पड़ रहा था। पिछले 10 सालों की बात कर लो भाई, नुकसान ही है खेती में। 13 में हमें दान बेची थी 4,500 रुपये, और उसके बाद बेच रहे हम 2,000-3,000 रुपये। खाद के भी दाम बढ़ा दिए, दवाइयों के भी दाम बढ़ा दिए, जीएसटी पे जीएसटी लगा दिया, आमदनी 10% भी नहीं बढ़ रही। मतलब इतना खर्चा हो गया, फसल के ऊपर कुछ नहीं बचता खेती में। सरकार की तरफ से आ रहा है 80,000 रुपये, लेकिन ज़मीन की कीमत 15 से 20 लाख रुपए। 80,000 में बैंक रोक के बैठ जाता तो किसान कहाँ जाएगा फिर? किसान सोचता तो ये है कि भाई अपनी ज़मीन गिरवी रख के बैंकों में कर्जा लेके और फसल तैयार कर लें। उनके ऊपर कर्जा हैवी होता जा रहा है, क्योंकि फसल हो नहीं रही, उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज। फिर एक साइड से बैंक तंग करता है, एक साइड से फिर आड़ती तंग करता है। किसान सारे रास्ते बंद हो जाए, सरकार की नाकामिता है, तब जा करके आत्महत्या करता है। और उसके बाद ये कुछ भूमि अधिग्रहण वगैरह लेके आई ये सरकार, भाई अपने आप ही ज़मीन रिक्वायर कर लेगी, किसान को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ज़मीन हमारी है, हमसे तो पूछा जाए। MSP गारंटी की बात करी थी, घोषणा पत्र की मैं डाली थी, लेकिन कर दिया उल्टा उसके। कुछ 21,000 करोड़ के आसपास की बात हो रखी थी उसमें। और जब बीजेपी वाले नेता है जो भी है, मतलब हर बार इतनी पेंशन लेते हैं, तो इनका तो कुछ होता नहीं। हमारी जो MSP देने में इनको मतलब देश में मतलब घाटा आ जाता है। उसके लिए जो किसान मजदूर जवान का जो मुद्दा उठाएगी, उसको महत्व देगी जनता। तो किसानों के लिए कांग्रेस सरकार सबसे बेस्ट थी। तो उस टाइम मतलब किसानों को जो ज़मीन का रेट होता है उससे 4 गुना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा और देते थे। बेरोजगारी भी इतनी नहीं थी उस टाइम कांग्रेस के राज में जितनी अब बीजेपी सरकार में आ गई है। ये तानाशाही तो खत्म होनी चाहिए। समस्या ये है कि इनके पास नियत नहीं, ये ना तो ये स्वीकारना चाहते कि इतने लोगों की जान की कुर्बानी हुई इस आंदोलन में, ना उनको मान्यता देना चाहते। मैं सरकार से हिसाब मांगता हूं कि मेरे पिताजी गुजर गए उसका हिसाब दो, बेरोजगारी का हिसाब दो, अब मेरा घर कैसे चलेगा मेरे को उसका हिसाब दो, मैं कैसे चलाऊं। या बीजेपी सरकार आ रही शनि, या सारा हिसाब किताब दे दो, मेरा आदमी का दो, हमारे देश का दो, भी हमारे बच्चे